रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस महारानी को यशोधन से। महारानी वो एक दिन के बदले एक साल तक यहाँ भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 बरस बनवास करे। हे महारानी फिर भरत लाल दिले दिल में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। अच्छा इसलिए कि 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। हे महारानी अब समझ गई और जान गई, अरे आग लगाओ पल में तुम, वो देखो संध्या होती है, अब जाओ को भवन में तुम। सोचना मत, अब को भवन में जाओ और अपना तिरिया चरित्र दिखाओ, वरदान मांगो, कुछ सोचो सोचो। मंत्रा जैसा तूने कहा सब वैसे ही होगा। हाँ ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ महल को और तुम ऐसा ही करना। तुम जाओ। ऐसा चरित्र दिखाऊंगी कि मुझे कहना कम पड़े और सबूत ज्यादा दे। हेलो इस तरह रानी कोप भवन में अभी राजा दशरथ का आना होगा, यह सीन दिखाया जाएगा। साथियों मंथरा और कैकेयी के संवाद पर परम आदरणीय सम्मानित इस्लाम लीला कमेटी के अध्यक्ष और हमारे गांव पंचायत के सम्मानित प्रधान नीलेंद्र सिंह उर्फ संजू भैया ने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है और परम आदरणीय सम्मानित स्वामीनाथ चौधरी जी ने 51 रुपए का पुरस्कार मंथरा और कैकेयी संवाद पर, परम आदरणीय सम्मानित भाई कन्हैया लाल प्रजापति जी ने 51 रुपए का पुरस्कार मंथरा कैकेयी के संवाद पर दिया है और हमारी रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री बसंत पांडे जी की तरफ से मंथरा कैकेयी के संवाद पर 51 रुपया और रवि पाठक जी, भैया रवि पाठक जी के तरफ से मंथरा कैकेयी के संवाद पर 51 रुपए का पुरस्कार और हमारी रामलीला कमेटी के तरफ से इस बहुत ही ओजपूर्ण उत्कृष्ट संवाद पर 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान करती है। परम आदरणीय सम्मानित बड़े भाई राकेश वर्मा जी की तरफ से मंथरा कैकेयी संवाद पर 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दान वीरों की इस कड़ी में परम आदरणीय सम्मानित हम सभी के चहेते, जिन्होंने लगातार प्रतिदिन जब से रामलीला शुरू हुआ है प्रतिदिन उन्होंने 1 कुंतल प्रसाद वितरण करवाया है, ऐसे ही होनहार
सनातन धर्म संस्कृति के परिचायक, सभी के दिलों में वास करने वाले, सबके प्रिय, जिनका आज भी 1 कुंतल केला और 1 कुंतल लड्डू प्रसाद के रूप में वितरण कराया गया है। हम सभी के प्रिय, जिनका इस धर्म संस्कृति में बहुत बड़ा लगाव है, सोनबरसी के निवासी परम आदरणीय सम्मानित श्री राम गोपाल कैराती उर्फ सौदीहा जी के तरफ से 11,151 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है राम गोपाल कैराती जी सौदीहा, सभी के दिलों में इनका वास है, बहुत ही हृदय प्रिय हैं और इस धर्म संस्कृति के परिचायक रामलीला कमेटी में अपना अमूल्य योगदान इन्होंने देना सुनिश्चित किया है। 11,151 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। परम आदरणीय सम्मानित कृपाराम यादव जी लालपुर 2,100 रुपया, आदरणीय उमाकांत पाठक जी वकील साहब 2,100 रुपया, अकबर अली अंसारी जी लालपुर 2,100 रुपया, परम आदरणीय सम्मानित श्री सतगुरु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक और पूर्व प्रधानाचार्य परम आदरणीय श्री सतगुरु प्रसाद वर्मा जी निवासी रामनगरा 1,100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। आदरणीय छेदीराम जायसवाल जी लालपुर, आदरणीय श्री छेदीराम यादव जी लालपुर 501 रुपया। आदरणीय छेदीराम यादव जी हमारे कमेटी के बहुत ही अभिन्न अंग हैं। 501 रुपए का सहयोग राशि आपके तरफ से। छोटेलाल वर्मा जी लालपुर 1,100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है आपसे। सुरेंद्र कुमार गौतम सोनबरसी 501 रुपया, विक्रम बहादुर वर्मा रामनगरा 501 रुपया, विनय कुमार गुप्ता जी लालपुर चौराहा 501 रुपया, राम फेरन चौहान जी लालपुर 201 रुपया, हीरालाल गौतम जी गनवरिया 101 रुपया और परम आदरणीय सम्मानित इस रामलीला कमेटी के पदाधिकारी डॉक्टर शिवशंकर पाठक जी के तरफ से 1,100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार जी करमैती से हैं 51 रुपया, बाबूलाल सैनी जी लालपुर, आदरणीय बाबूलाल सैनी जी इस रामलीला कमेटी के बहुत ही अभिन्न पात्र हैं, अच्छा अभिनय करते हैं। आपके तरफ से 1,001 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। विक्रम गौतम जी लालपुर पूर्वा 101 रुपया और परम आदरणीय सम्मानित सरोज कुमार वर्मा और छोटू बहुत ही तत्पर रहते हैं, अपना अमूल्य समय इस रामलीला कमेटी में देते हैं। 1,100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है आपने। और प्रियंका प्रजापति, ये पुत्री कन्हैया लाल प्रजापति जी की पुत्री है, 101 रुपए का सहयोग राशि। सभी सहयोगी बंधुओं को हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैकेयी को भवन में है तो रानी ने पूरी तरह भड़की जब ये आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। तो कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बालों में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। कैकेयी को भवन में अभी महाराज दशरथ का आगमन होगा। बहुत ही अच्छा संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत। समस्त अयोध्या में आनंद ही आनंद, मानो स्वर्ग का सब सुख अयोध्या में हो गया हो, घर घर में आनंद। मुझे ये समाचार चल करके अपने प्रिय महारानी कैकेयी को बताना चाहिए, वो सुन करके कितना प्रसन्न होंगी। चल करके अब मुझे कैकेयी से बताना चाहिए। महाराज जी प्रणाम। दासी ये बताओ कि आज अपने महल में कैकेयी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कैकेयी महारानी इस समय कहाँ पर हैं? महारानी जी को भवन में है।
गोप भवन। सारे अयोध्या में आनंद और रानी महारानी कैकेयी गोप भवन में क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, चल करके उनके हृदय की बात को जानना चाहिए। हो विधाता, एक ऐसी कलामय दृश्य, कितनी दर्दनाक दुर्दशा है। क्या बात है, ये लटके मोती बिखरे पड़े हैं। आज एक कुबेश था, ये अंग की सजावट बिगड़ी हुई है। आखिर क्या कारण है, चल करके मुझे स्वयं पूछना चाहिए। प्रिय कैकेयी, उठो। किस क्रोध करने का तुम्हारा क्या कारण है? बोलो, तुम्हारे साथ अनभला किसने किया है? बताओ, उसका नाम बताओ। जिसने तुम्हारे साथ अनहित किया हो, किसके दो सिर हो गए हैं? किसको यमराज अपने लोक में बुलाना चाहता है? अगर वो तुम्हारा शत्रु अमर देवता भी हो तो उसे भी मैं मृत्यु दे सकता हूं। कीड़े मकोड़े जैसे नर नारियों की तुलना ही क्या है। प्रिय कैकेयी, तुम तो मेरे स्वभाव को भली भांति जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है, और ये भी जानती हो कि मेरी प्रजा, कुटुंब, मेरे पुत्र, यहां तक कि हमारे प्राण भी तुम्हारे वश में हैं। मैं छल करके तुमसे बात नहीं कहता हूं। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूं कि हमारी प्रजा, हमारे प्राण, सर्वस्व सब तुम्हारा है। इसलिए उठो, इस कुवेशता को त्याग करके अपने अंगों को सजाओ और हंस करके जिस लिए तुमने क्रोध किया है वो क्रोध बताओ। यदि कुछ चाहती हो तो वस्तु मांगो। अभी मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने के लिए आया था। अभी तुम खुशियों से झूम उठोगी। प्रिय सुनो तो, तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है, जिनकी तुम सराहना करती थी, स्नेह करती थी, कल उस राम का राज्याभिषेक होगा। फिर भी खुशी नहीं, अभी खुशी नहीं हुई। आखिर इतना बड़ा क्या कारण है? प्राण प्रिय ये ढंग बेढंगा क्यों है? ये बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? सुनो तो, अरे जिन आंखों ने हो दिया त्रास, उन आंखों को मैं फड़वा दूंगा। जो जिह्वा कड़वा बोली हूं, उन जिह्वा को मैं कटवा दूंगा। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये मन मार मार कर क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग बदला है। उठो उठो, सोलो हो, श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या कष्ट है, क्या इच्छा है? कुछ तो मुख से बोलो रानी। उठ बताओ, अपने क्रोध का कारण बताओ।
जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। क्यों इस तरह रोती हो रूठी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है? जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उसका तो कल अभिषेक दिवस है। बताओ, अपने क्रोध का कारण बताओ और अपने अंग को आभूषणों से सजाओ, क्योंकि इस अयोध्या के नगर में घर घर में आनंद के बधावे बाज रहे हैं। राम के राज्याभिषेक की खुशियां मनाई जा रही हैं, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। और तुम इस प्रकार से कुवेश धारण करके कोप भवन में बैठी हो। अपने क्रोध को त्याग करके अपने क्रोध का कारण बताओ और हंस करके अपने मुंह मांगी वस्तु मांग लो। वाह महाराज, महाराज कैसे आपने कह दिया और कितनी प्रेम से आप कह रहे हैं मुझे यहां सताने की। और वक्त जब पड़ता है तो अच्छे अच्छे खामोश हो जाते हैं। मेरे पास आ जाए हैं आप, मैं आपकी कौन हूं? मैं कौन तुम्हारी होती हूं जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष जताने आए हो। मन में रखते हो इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। मुंह देखे चेतना संग पड़े विभार, जिस समय मेरे शिविर में आते हैं मेरी कौशल्या के वहां जाते हैं, तो कौशल्या की हर वक्त आपके दिल में आपके मन में यही प्रश्न चलता रहता है कि किसकी प्रशंसा करूं। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है वही अभी कह रहे थे आप मांगो रानी, क्या देना चाहते हैं? सम्मान। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। महाराज, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं। देखो जो मांग शीश पर है, वो मांग क्या देती है? अपने हाथों से जब मांग बनती है तो बालों को कितना कष्ट होता है। कभी आपने अपने हृदय में विचार किया? अपने हाथों से मांग बिखरे बालों को मांग सदा अपना हाथों बनवाती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से। सम्मान मांग की रानी जी, अरे पूछो अपने इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, भरती हो इसी सदा मोतियों से। ऐसे वैसे से न मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ कि तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, अब बतलाओ क्यों रोती हो? अपने रोने का, क्रोध करने का कारण बताओ प्रिय, बताओ। बताओ? हाँ, आपको बताना ही पड़ेगा। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो,
सत्यवादी हो रघुवंशी हो प्रण पालन करने वाले हो, सत्यवादी हो। राजेंद्र धर्म पुरुषों का है, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रणवीर वही, खाली वीर बनने से नहीं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। प्रणवीर वही, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, अगर बात प्रण किया जाए तो कहीं आगे पीछे देखा नहीं जाता महाराज। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जावे, सर कट जावे तो कट जावे, पर बचन नहीं जाने पावे। सर कट जावे, महाराज कुछ ज्ञान तुम्हें होता है, तो वरदान दिया था मुझे, बस वो ही धन मेरा मुझको दो, कर बलते हो धन, वो ही मेरा धन मुझको दो। आप अगर देना चाहते हैं, समझा तुम्हारे मर्म को प्रिय, मैंने अब समझा। इस प्रकार से तुम्हें मान करना तो अधिक अच्छा लगता है। तुमने 2 वरदान मांगा था देवासुर संग्राम में, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया था। उस समय मैंने कंजूसी किया था, 2 वरदान नहीं, मुझे और वरदान देने चाहिए थे, लेकिन 2 ही वरदान कहा था। और वो 2 वरदान तुमने मुझसे मांगा नहीं, उस समय धरोहर रख दिया, और मैंने अपने भुलक्कड़ स्वभाव के कारण उसे भूल गया। आज तक तुमने कभी वो 2 वरदान नहीं मांगे। तुम जानती हो भली बात कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंशियों की सदा परंपरा रही है कि अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं, लेकिन धर्म और वचन का पालन करते हैं। कहा गया है कि असत्य के समान कोई संसार में दूसरा पाप नहीं है। क्या करोड़ों गुंजियां मिलकर के कहीं पर्वत के बराबर हो सकती हैं? सत्य के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस प्रकार वेद शास्त्र में उल्लेख है और मनुजी भी ने कहा है। इसलिए तुम 2 वरदान के लिए क्रोध कर रही हो। तुम 4 वरदान मांग लो, 2 वरदान तो कोई चीज नहीं। जी चाहे जितने ले लो तुम।